बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप लोगों के साथ फिर जो है बहुत ही खूबसूरत आपकी लिटिल गर्ल्स लिटिल परियों के लिए खूबसूरत घर के स्टिचेस किए हुए ड्रेसेस डिज़ाइन लेके आई हूँ, वो भी जो आपके ड्रेसेस से बचे हुए पीसेस होते हैं उनके साथ। अब यहाँ पे ये जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है, आप 2 साल से लेकर 2.5-3 साल तक की बच्ची के इस तरह के ये ड्रेसेस आप बना सकती हैं। तो जैसे कि आपको अक्सर जो है वीडियोस के अंदर इस तरह से काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग जो है बताई जाती है कि किस तरह से आप अपने जो कट पीसेस होते हैं आपके ड्रेसेस से जब आप स्टिच करते हो, उसके साथ साथ जो पीसेस बच जाते हैं उनसे छोटी परियों के लिए, छोटी छोटी बेबीज़ के लिए आप किस तरह से ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है सारी की सारी जो है बचे हुए कट पीसेस के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से जो है कट पीसेस से ड्रेसेस डिज़ाइन करें अपनी बच्चियों के, तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ यहाँ पे मिल चुके हैं। अब अगेन यहाँ पर जो है ये देखें, ये वाला एक खूबसूरत सा जो है फ्रॉक है जिसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अपनी बच्चियों के लिए खुद इस तरह से स्टाइलिश सा फ्रॉक खुद घर में स्टिच कर सकें। तो इसको स्टिच करने के लिए बिल्कुल सिंपल आसान सा तरीका है कि आपने आर्म होल, जितना आपका आर्म बच्ची का आर्म होल होगा उतना आपने साइड से आर्म होल की जस्ट कटिंग करनी है, और जितना भी कपड़े का घेर वगैरह होगा वो आपने नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। लेकिन इसके साथ जो है स्लीव्स का कपड़ा जो है आपने ऊपर रख कर, जिस तरह से अभी यहाँ पे रखा हुआ था, थोड़ा सा सॉरी यहाँ से मिस हो गया, दोबारा से आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि स्लीव्स के लिए ये देखें, ये वाला जो कपड़ा था ना ये यहाँ पर रख कर साथ कटिंग किया गया था आर्म होल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से रखकर फिर इसको स्टिच करना होता है। अब दूसरी साइड पे आपने ऐसे रखना है, रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से रखकर आपने इसकी यहाँ पर स्टिचिंग करनी होती है। ऐसे दोनों साइड के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे चलते हैं लाइव, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने सारा काम करना है। तो यहाँ पर इतना ही कपड़ा आपने रखना है, ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड पे ऊपर इस तरह से रख के आपने देखिए, यहाँ पर ये वाला जो फ्रॉक का तरीका है ना इसकी कटिंग का, तो सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं। आपने जितनी लंबाई में अपना बच्ची का फ्रॉक रखना है उसमें लंबाई ले लें कपड़े की, और कपड़े को कहीं से भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस डबल करें और साइड से आर्म होल के लिए आपने निशान लगाने, और कुछ भी नहीं करना। और साथ ही जो स्लीव्स वाला कपड़ा है वो भी ऊपर रख कर आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो फिर सारी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से ये देखिए इस साइड से भी हम रखेंगे और रख के जो है सिलाई कर लेंगे। ये वाला फ्रॉक जो है छोटी बच्चियों के साथ जो है ये आप बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के लिए बना सकते हैं, और बड़ी बच्चियों के लिए यानी कि 4-5 साल तक की बच्ची का आप बना सकते हैं। तो अगर स्लीव्स की बात की जाए, आप इतना स्लीव्स भी रख सकते हो, इससे बड़ी स्लीव्स भी आप रख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है कि आप ज़्यादा बड़े नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं। यानी कि एक तो होते हैं हाफ, एक से हाफ से यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्लीव्स अगर रखेंगे बच्ची के, थोड़ी अगर बड़ी बच्ची है तो फिर उसके लिए साथ अच्छे लगेंगे और बेहतर रहेगा। तो उसके बाद अगेन आपने इसी तरह से ये वाली देखें फोल्डिंग आपने ज़रूर करनी है, ये इस तरह से फोल्ड करते जाएं और स्टिचिंग करते जाएं ऐसे। ये ऊपर वाली ये जो है फ्रॉक की ऊपर वाली जो साइड है ये ऊपर वाली साइड है, तो ऊपर वाली साइड से इस तरह से आपने फुल सिलाई लगा दिया। जब इस तरह से फुल सिलाई लगाते हैं ये देखिए आपने मार्क करना है इस तरह से पूरा, यानी कि 1 इंच के ऊपर नहीं आपने करना, 1 इंच से कम के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाने हैं, और फिर अगेन जो है आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फुल इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है आपने, क्योंकि जब इस तरह से दरमियान में जो है आप जो है एक सिलाई लगाते हैं दरमियान में, फिर जो सिलाई दूसरी लगाते हैं, और उसके बाद जब इसके अंदर ये लास्टिक जो होते हैं वो लगाते हैं, तो अब लास्टिक की टोटल लेंथ जो है ना वो आपने 20 रखनी है। 20 लेंथ लेने के बाद इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन के साथ डालते हैं ना तो आपका बहुत ईजी तरीके के साथ लास्टिक डल जाता है। तो अगर आपको थोड़ा मुश्किल होते हैं, नहीं डालना सही जाता इलास्टिक इस तरह से, तो आप सेफ्टी पिन के साथ ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, और फिर आप देखेंगे कितने इजी तरीके के साथ और स्मूथ सा आपका काम हो जाता है। क्योंकि इस तरह से सेफ्टी पिन के साथ जो है
بہت میں تو یعنی کہ مجھے لگتا ہے کافی ایزی طریقے کے ساتھ آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کے اندر جب آپ نے الاسٹک ایڈ کرنا ہوتا ہے نا تو کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ باریک کرنے ہیں تو تھوڑا سیفٹی پن کا سائز چھوٹا رکھ دیں. اگر جس طرح سے اب یہاں پر ہے تو تھوڑا سا سیفٹی پن کا سائز بڑا والا بھی ہو چل جاتا ہے. تو بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا کام ایزی ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ نے اس طرح سے اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ نے تھوڑی سی دھیان دینا ہے کہ اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے الاسٹک جو ہے اندر یعنی کہ نیچے والی جو سائڈ ہے نا اس میں آپ نے جو ہے الاسٹک ڈالنے ہے. اوپر والی سائڈ آپ نے چھوڑنی ہے جس سے آپ کے بیبی کا جو نیک والی سائڈ ہوگی اس کے اوپر فریل سا بن جائے گا. تو اس طرح سے اس کو سیٹ کریں گے. سیٹ کر کے وہاں پہ سلائی لگا دیں گے جہاں سے الاسٹک آپ نے ڈالا ہے. تو پھر جو ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فولڈ کر کے اس طرح یہاں پہ سلائی ضرور لگانی ہے کیونکہ یہاں پر الاسٹک ڈالنے کے لیے یہ جگہ چھوڑی تھی. تو اب یہاں پر الاسٹک ڈال چکا ہے. جب ڈال دیں گے تو پھر اگین جو ہے آپ نے اسٹچنگ یہاں پر کرنی ہے. اور اسٹچنگ کرنے کے بعد ایکسٹرا جتنے بھی آپ کے تھریڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ نے نکالنا ہوتے ہیں. اگین جب اس طرح سے دیکھیں ہاتھ کی مدد سے آپ دونوں سائڈ سے اس طرح کھینچیں گے نا تو آپ کا الاسٹک فل یعنی کہ اپنی جگہ پر یعنی کہ پورا برابر آ جائے گا. اب سلیوز کے فرنٹ پہ آپ نے اس طرح سے فولڈنگ کر کے اسٹچنگ کر لینی ہے. دوسری سائڈ سے بھی اس طرح سے فولڈ کریں اور اسٹچنگ کر دیں. یہ ہو گیا سلیو ذرا پارٹ کمپلیٹ. اب جسٹ آپ نے بس فٹنگ کی سلائی ابھی یہاں پہ لگانی ہے کیونکہ یہ بالکل سیدھا سا سادہ سا اور اسٹائلش سا فینسی بوتیک اسٹائل کے ساتھ یہ آپ کا فراک جو ہے ریڈی ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے کوئی اس کی فٹنگ وغیرہ نہیں ہے. صرف آرم ہول جو ہے وہ آپ نے بالکل ناپ کے مطابق لینے ہیں. بہت زیادہ تنگ بھی آرم ہول نہ ہو اور اس کے بعد جو زیادہ کھلے بھی نہ ہو. جتنا بچی کی ایج کے حساب سے آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں اتنی ہی کٹنگ آپ نے کرنی ہے. اور گین جو ہے یہاں پہ دامن کی فولڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے باریک اگر فولڈنگ رکھیں گے زیادہ اچھی لگے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو چوڑی والی فولڈنگ پسند ہے تو آپ یہاں پہ چوڑی والی فولڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے. جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے یہ کام بھی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ بالکل باریک سا جو ہے فولڈنگ کیا ہے. اور یہ دامن کی فولڈنگ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ جو اسٹرپ بنانا ہے اس کی دیکھیں چوڑائی آپ نے 1.5 انچ رکھنی ہے. سوری چوڑائی اس کی رکھنی ہے آپ نے 20 اور اس کی جو لینتھ آپ نے رکھنی ہے وہ آپ نے 1.5 انچ رکھنی ہے 1.5 انچ. اور پھر اس طرح سے اسٹرپ بنا لینا ہے. یہ بارڈر پٹی تھی اس سے جو ہے یہ خوبصورت سا ڈیزائننگ کے لیے اسٹرپ بنایا ہے. اس طرح سے آپ اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بٹر فلائی اسٹائل کے ساتھ اس طرح سے بٹر فلائی بنا کر آپ یہاں پر جو ہے نا مشین کے اوپر آپ اس کی اسٹچنگ کر لیں. ایزی سا کام چٹ پٹ سا. تو جب اس طرح سے اسٹیپ بن جائے گا تو آپ نے اس اسٹیپ کو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر فرنٹ سائڈ کے اوپر آپ نے اس اسٹیپ کو اٹیچ کرنا ہے. جس سے آپ کو یہ بھی رہے گا کہ یہ فرنٹ سائڈ ہے اور اسٹائل بھی خوبصورت سے ریڈی ہو جائے گا. تو جی آج کیسی لگی آپ کو یہ ڈیزائننگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں.